बच्चों, पर्यावरण अध्ययन किताब का एक और नया पार्ट लेकर आज मैं आ गई हूँ। वेलकम टू माय क्लास। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ सकाल। जैसे कि आप शीर्षक देख रहे हो, इस पार्ट का नाम है बदला बसेरा। बसेरा यानी घर। घर क्यों बदल गया, कौन सी स्थिति में बदल गया। जैसे इससे पहले हम लोग काम की खोज पाठ को पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग देखे थे लालिमा या लालिमा के जैसे उसके गांव के 40 से 45 परिवार को गांव छोड़कर काम की तलाश में धनकटनी के लिए दूसरे जगह जाना पड़ा था और इसीलिए उसे अपनी गांव छोड़ना पड़ा था। और ऐसे स्थिति को कहा जाता है विस्थापन। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। समलू का जन्म गोला गांव में हुआ था, परंतु उन्हें अपना पूर्वजों का वो गांव, वो घर, वो जमीन छोड़कर कोलकाता महानगरी में आके बसना पड़ा और इसके लिए उनको बहुत जीवन संघर्ष करने पड़े। नए जगह, नए लोग, नए घर द्वार का खोज करना और बड़ी शहर जहां खर्चा भी अधिक होती है। कहानी के शुरू में हम लोग देखते हैं समलू भाई जया के साथ बबलू के लिए वेट करते हैं, क्योंकि बबलू और बहुत रात हो चुकी है लेकिन अभी भी घर वापस नहीं आए और इसीलिए वो चिंतित थे। बबलू एक छोटा बच्चा होने के बाद भी उसे बहुत कठिन जीवन संग्राम करने पड़ रहे थे। वो पूरे दिन क्या क्या काम करते थे पहले हम लोग देखते हैं। मछली की मंडी में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक वो काम करते थे। मछलियों को साफ करना, छोटी एवं बड़ी मछलियों को छांटना एवं उसके बाद कुछ देर सोने के बाद बाजार में घूमकर फिर रेलवे स्टेशन में जाकर खाली बोतलों को इकट्ठा करके कवाड़ी वाले को बेचकर वहां से कुछ पैसा वो रोजगार करता था। क्योंकि समलू भाई के अकेले रोजगार में कोलकाता जैसे महानगरी में रहना, उसका खर्चा चलाना, वो सब संभव नहीं था। समलू भाई क्या करते थे, वो मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत का काम करते थे। समलू भाई के कुछ रिश्तेदार कोलकाता में रहते थे और इसीलिए समलू भाई अपना गांव गोला छोड़कर कोलकाता आ गए थे। लेकिन इतनी चौकाचौंध भरी एक जगह में आकर भी उन्हें अपने गांव का याद सताती थी। बच्चों, इस कहानी के अगले भाग पुरानी यादें, इस पे हम लोग समलू भाई को उनके गांव के क्या क्या चीज याद आ रही थी शहर में रहकर और जो उन्हें शहर में नहीं मिल पा रही थी, इस पर बात करते हैं। तो बच्चारा, आज के আমরা পুরানি यादें অর্থাৎ পুরনো দিনের কথা মনে করে সমলু ভাই কি কি বলেছে সেগুলো আমরা জানবো। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की चहक थी। ग्रामे की থাকতো নদীর কলকল করে আওয়াজ, গাছপালার আওয়াজ, সঙ্গে পাখিদের কোলাহল, সব मिले ग्रामीण परिवेश के खूब मनोरम করে তোলে। सेकंड, लोग खेतों में काम करते थे और समलू जो कि जवान हो चुका था वो भी अपना खेती खुद करता था। जंगल में जाकर कंद मूल, साग सब्जी और सूखी टहनियां वो लाते और उसको घर के कामों में इस्तेमाल भी करते। ওরা নিজেরা জঙ্গলে যেত এবং জঙ্গল থেকে ফল ফুল, শাক পাতা, কাঠের টুকরো, শুকনো কাঠ সব নিয়ে এসে নিজেদের জ্বালানি থেকে আরম্ভ করে খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছুতে ওরা সেটাকে কাজে লাগাতো। नेक्स्ट, बांसुरी बजाना, ढोल मांदर बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। गांव में बहुत पक्षी देखने को मिलती है जो आजकल शहरों में देखना एकदम नामुमकिन जैसा बन चुका है, क्योंकि इतना मोबाइल टावर लग गया है, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब होने के कारण और पेड़ की कटाई हो जाने के कारण यहाँ चिड़िया दिखाई नहीं पड़ता है जो गांव में दिखती है। इसीलिए गांव के रहने वाले लोग पंछियों का आवाज नकल करना, उसके बाद पंछियों को पहचानने में ज्यादा हुनर रखते हैं। গ্রামে কি হয়, যেহেতু গাছপালা অনেক আছে সেজন্য ওখানে পাখিদের বাস দেখতে পাওয়া যায় এবং গ্রামের যারা থাকে তারা পাখিদের আওয়াজ নকল করে এবং পাখিদের ওরা খুব ভালো করে চিনতেও পারে। नेक्स्ट, उनके बनाए सामान को वो
बड़े गांव में बेचते और उस पैसे से अपनी जरूरत की सामान को खरीदते। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वो बर्तन बनाते, तो बर्तन बना के वो क्या करते, बड़े गांव में जाके उसको बेचते और वहां से जो उनकी आमदनी होती थी उससे वो अपने जरूरत का सामान खरीदते। तो ऐसे इन लोगों का सरल था जीवन यात्रा। वो लोग गाना गाते गाते अपना खेती भी करते, यानी वो लोग काम को बहुत आनंद पूर्वक ढंग से निभाते। शहर का ये जो व्यस्त दिन चलता है उससे काफी अलग होता है गांव का जीवन। तो ये सब समलू को गांव में जो मिला करता था वो आकर उन्हें कोलकाता में नहीं मिलता था और इसीलिए वो अपने गांव को बहुत याद करता कि समलू का पूर्वजों का वो गांव था, तो उनका कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव उस गांव से जरूर रहा होगा। समलू भाई के गांव में त्योहार के समय लड़के लड़कियों के टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। गांव में जब भी किसी त्योहार या शादी ये सब होता है तो वो लोग खुद ही अपने सब मिलकर बहुत आनंद उठाते हैं। तो वैसे ही समलू भाई भी बहुत लड़के लड़की वो लोग टोली बनाकर नाचते गाते, ढोल बजाते और बहुत आनंद उठाते। तो ये सब दिनों के याद करके समलू भाई दुखी होते थे और अपनी गांव को खूब याद करते। तो এই সব দিনের কথা মনে করে সমলু ভাই খুব দুঃখ পেত এবং নিজের দিনগুলোকে, পুরোনো দিনগুলোকে মনে করতো। यहाँ तक जहाँ हम लोग पढ़े, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इतनी चकाचौंध भीड़ भरी इस महानगरी में आकर भी समलू भाई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तो इस कहानी से हम लोग ये जान पा रहे हैं बच्चों कि विस्थापन के कारण लोगों को किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे ये विस्थापन समलू भाई का कैसे हुआ, क्यों उन्हें अपना गोला गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। इस कहानी के अगले भाग में हम लोग जानेंगे बच्चों समलू भाई और उसके परिवार का विस्थापन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद।